हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आप लोगों का दोस्त, टीचर या मेंटोर विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। आज यहाँ हम क्यों हैं? EWS स्कॉलरशिप IP यूनिवर्सिटी ने निकाल दी है और पिछले साल के मुकाबले इस बार जो स्कीम निकाली है और जो उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार थोड़ा सा आसान है। कारण इस बार इनकम सर्टिफिकेट जिसके पास है वो भी इसको भर सकता है। जो पिछली बार प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 का जो लफड़ा था वो इस बार नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा है ये, बोले तो इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर EWS फाइनेंशियल असिस्टेंस 2023-24। द डायरेक्टर of Students Welfare at Guru Gobind Singh Indraprastha University is inviting online applications from students belonging to the economically weaker section of society for financial assistance under the EWS scheme for the academic year 2023-24। कहने का मतलब सीधा सा है, IP यूनिवर्सिटी की जो EWS स्कीम है जिसका आप लोग वेट भी कर रहे थे वो ओपन हो गई है। अब इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होगा। ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल करोगे उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा और उम्मीद है कि ज़्यादातर डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रेगुलर स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले तो जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि जो स्टूडेंट है वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना चाहिए। ये सबसे पहली एलिजिबिलिटी है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेटस। द एप्लीकेंट्स फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख 2,50,000 पर एनम और दे मस्ट possess a valid national food security card with at least 6 months of transaction। अब इसमें जो बात है वो ये है कि पिछली बार की तरह इसमें प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। दो चीज़ें हैं। सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड, ये राशन कार्ड होता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मान्य होता है और राशन कार्ड के ऊपर ये लिखा होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। दिल्ली में जो राशन कार्ड बनते हैं वो स्मार्ट कार्ड की तरह बनते हैं। ग्रीन कलर का वो कार्ड होता है और उस पर भी लिखा होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, रेड कलर से लिखा होता है। दूसरे स्टेट्स हैं बिहार, यूपी, जो आसपास हमारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कहीं पर कार्ड बनता है, कहीं पर बुकलेट है, लेकिन दोनों पर वो चीज़ लिखी होती है। अब इसमें आपको जो ध्यान, इसमें जो दो कंडीशन है, 2.5 लाख रुपए इनकम सर्टिफिकेट जो आपका बना होना चाहिए वो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो रेवेन्यू ऑफिस उसको जारी करता है, वहाँ से आपका इशू होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट और वो वैलिड होना चाहिए जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो। तो ये आप मेक एंश्योर कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड हो एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्ड जो है, NFSA कार्ड भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये आपके पास होना चाहिए और पिछले 6 महीने की ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन राशन की जो
सरकार आपको राशन प्रदान करती है इस कार्ड के अधीन, उसके 6 मंथ की ट्रांजैक्शन आपके पास होनी चाहिए। अब ये ट्रांजैक्शन आएंगी कहाँ से, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो भैया इसके लिए ऐप है उमंग ऐप। जाओ वहाँ पे अपने राशन कार्ड का नंबर डालो, 6 महीने की निकलेगी, उसका प्रिंट आउट लो और जो आपका राशन कार्ड का जो मेन पेज है वो भी आपको इसमें अपलोड करना है। एक और इसमें जो बहुत अहम बात है वो ये द एप्लीकेंट मस्ट हैव ए क्लीन रिकॉर्ड फ्रॉम द प्रीवियस सेमेस्टर विद नो फेल्ड सब्जेक्ट, अटेंडेंस शॉर्टेज, डिटेंशन और डिसिप्लिनरी पेनल्टी। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, मान लीजिए आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो 3 सेमेस्टर आपके जो हैं वो जा चुके हैं, तो 1st, 2nd और 3rd तीनों सेमेस्टर में आपकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए। और इन तीनों ही सेमेस्टर्स की मार्कशीट जब आप फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे वहाँ पर शायद बैंक डिटेल है और आई थिंक 1 या 2 डिटेल है वहाँ पर, वो आप देख लीजिएगा। जो उसमें पोर्टल पर जो भी अपलोड के लिए वो मांगता है वो आप अपलोड कर दीजिए। ये एक बात हुई। बट जो आपका इंस्टीट्यूट है और जो आपके नोडल ऑफिसर हैं, वहाँ पर जब आप फिज़िकली फॉर्म सबमिट करोगे तो उसमें आपकी पिछली सारी मार्कशीट होनी चाहिए। अब जो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भरोगे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की साइट पे आपको जाना है। वहाँ पर स्टूडेंट्स का जो मेन्यू है उसमें जाइए, वहाँ पे फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस आएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे लेफ़्ट साइड में ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर EWS। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए वहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो पहली बार इसको अप्लाई कर रहे हैं, उनको पहले रजिस्टर करना है पोर्टल पर। और रजिस्टर करने का करते समय आपको एक तो CET रोल नंबर चाहिए और एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ID, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप जो आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आपको अलॉटमेंट, प्रोविजनली अलॉटमेंट लेटर जो इशू होता है उस पर ये लिखा होता है, तो आप देख लीजिएगा और फिर आप भरिएगा। नंबर 2, इनकम प्रूफ। वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और आपको मैं रिमाइंड करा दूँ। नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड विद 6 मंथ ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट और अ वैलिड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये बता चुका हूँ मैं। एफिडेविट, एन एफिडेविट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटेस्टेड बाय ए पब्लिक नोटरी आइदर बाय द एप्लीकेंट इफ ओवर 18 और देयर गार्डियन इफ अंडर 18। जो स्टूडेंट है अगर वो 18 साल का हो चुका है तो उसके नाम से एफिडेविट बनेगा, और अगर वो 18 साल का भी नहीं हुआ है और बिलो 18 है तो जो उसके पेरेंट्स हैं या जो गार्जियन हैं उनके नाम से एफिडेविट बनेगा। अब सवाल आता है कि ये एफिडेविट का फॉर्मेट है, ये कहाँ से मिलेगा। जब आप फॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन जब आप फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे नीचे लिखा एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स करके एक आ रहा होगा, उसमें जब आप 3-4-5 लाइन नीचे जाओगे तो वहाँ पे एक ब्लू कलर से लिंक बना हुआ आपको दिखाई देगा जिस पे लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर एफिडेविट। देख लेना यार, इतना तो देख ही लोगे। तो वो आपको फॉर्मेट मिलेगा, फिर आपको वो नोटरी नॉर्मली कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसके बाहर आपको जो काफ़ी वहाँ पर मतलब काफ़ी मैं क्या बोलूँ दुकानदार होते हैं जो टाइपराइटर इवन लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ आपको वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं।
उनके पास आपको जाना है और उस पर आपको प्रिंट आउट लेके और उसको बाकायदा उसकी जो स्टैंप है, नोटरी की स्टैंप और साइन दोनों उस पर एफिडेविट पर होने चाहिए। मार्कशीट ऑफ ऑल प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये मैं बता चुका हूँ, सारी मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस सेमेस्टर में भी आप हो उससे पहले के जितने भी सेमेस्टर हैं आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे यूनिवर्सिटी एडमिशन स्लिप, सीट अलॉटमेंट लेटर। ये आपके पास जो अलॉटमेंट जब आपको कॉलेज जब आपका एडमिशन होता है आईपी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के थ्रू, और जो भी कॉलेज आपको मिलता है तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर इशू होता है आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ लेटेस्ट फ़ी रिसिप्ट। भैया ये फ़ी रिसिप्ट जो है ये आपका जो कॉलेज है वहाँ पर एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर आप फ़ीस जमा करते हो। फ़ीस जमा करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, आप IMPS कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो वो जब आप पे करते हो तो एक तो स्लिप वो निकलती है, सपोज़ करिए आपने ऑनलाइन पेमेंट करी और तो आपकी एक्नॉलेजमेंट निकली, वो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है कि आपने इस बैंक से इस अकाउंट में इतने पैसे का आपने ट्रांसफ़र किया। वो फ़ी रिसिप्ट नहीं है। उस ट्रांजैक्शन स्लिप को आप अपने कॉलेज के अकाउंट डिपार्टमेंट को दिखाएंगे और उनको कहेंगे जी हमने फ़ीस सर या मैडम जो भी है जमा कर दी है, ये हमारा UTR नंबर है और कृपा करके हमें हमारी फ़ी रिसिप्ट दे दीजिए। तो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट आपको फ़ी रिसिप्ट देगा। तो फ़ी रिसिप्ट फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट, बैंक वाली नहीं। पासबुक एंड कैंसल चेक ऑफ, देखिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है जो भी फंड सेंक्शन होता है, और तो पासबुक जो आपकी बैंक पासबुक है, कैंसल चेक वैसे नॉर्मली मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों के पास चेक बुक नहीं होती, लेकिन पासबुक होती है। पासबुक का जो पहले 2 पेज होते हैं जिस पे आपके क्रेडेंशियल लिखे होते हैं, उसका प्रिंट आउट कोशिश करिए नीट एंड क्लीन आप उसकी फ़ोटोकॉपी या स्कैन करके प्रिंट लें या फ़ोटोकॉपी करवाएं, तो वो विजिबल होना चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम डीन प्रिंसिपल डायरेक्टर, ये एक्चुअली ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। देखिए आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म की आप जब आपने 3 या 4 पेज का आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकल जाती है कि आपने फॉर्म भर दिया, उसके साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ में अटैच करोगे, उनको सेल्फ अटेस्ट करोगे। फिर जब आप अपने कॉलेज में अपने नोडल ऑफिसर को दोगे, और जब वो नोडल ऑफिसर आपके कॉलेज के ऑनलाइन जाके जब इसको वेरीफाई करेंगे, अब वो रिकमेंड करेंगे रिजेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करेगा आपके पेपर्स पर, आपके डॉक्यूमेंट्स पर। दोनों ही सूरतों में अगर वो रिकमेंड करते हैं तो रिकमेंडेशन लेटर निकलता है, अगर वो किसी वजह से रिजेक्ट करते हैं तो कैंसिलेशन लेटर निकलता है। तो नोडल ऑफिसर जो है वो उसका प्रिंट आउट लेके आपकी जो एप्लीकेशन है, जो बंच आपने सबमिट किया, उसका प्रिंट आउट लिया, उस पर वो साइन करते हैं, फिर वो उसको उसके ऊपर स्टॉप लगाकर फिर उसको यूनिवर्सिटी भेजते हैं। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये आप छोड़ दो, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूट अपने आप करेगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय द इंस्टीट्यूट, सेल्फ अटेस्ट आप करोगे और जब नोडल ऑफिसर वेरीफाई करेगा तो वो इंस्टीट्यूट, जाहिर सी बात है, वही करेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर स्टूडेंट, रजिस्टर ऑनलाइन मैंने बता दिया, आईपी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है और वहाँ पर जाके आपको स्टूडेंट्स के उसमें टैब पे जाओगे और वहाँ पर
फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट्स नीचे लिखा आ रहा होगा, क्लिक हेयर फॉर EWS, बता दिया यार, कर लेना। फिल एप्लीकेशन, अपनी लॉगिन एंड फिल आउट पर्सनल बैंक क्वालिफिकेशन फैमिली फॉर्म आएगा, डिटेल है, बड़ी सिंपल सी भरनी है। प्रिंट द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपका फाइनली सबमिट हो जाए तो उस एप्लीकेशन का आपको प्रिंट आउट लेना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट, जब वो प्रिंट आउट निकलेगा उसमें भी लास्ट पेज पे लिखा होता है कि ये डॉक्यूमेंट इसके साथ आपको अटैच करने हैं। अब प्रिंट आउट एप्लीकेशन का आप निकालोगे, पहले सारे डॉक्यूमेंट आपके जो हैं उसके साथ अटैच करोगे, सेल्फ अटैच करोगे और अपने इंस्टीट्यूट में आपको सबमिट करने हैं 8/5/2024 तक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन प्रोसेस, देखिए इसमें आप लोगों का वैसे कंसर्न नहीं है, बट थोड़ा सा आपकी नॉलेज में ये चीज़ रहेगी कि क्या तरीका रहता है नॉर्मली। वेरीफाई एप्लीकेशन, लॉगिन एंड वेरीफाई स्टूडेंट एप्लीकेशन, आपकी डिटेल जो नोडल ऑफिसर हैं वो चेक करते हैं पूरी ऑनलाइन भी, और जो आप हार्ड कॉपी दोगे देखेंगे उसमें पूरी डिटेल। अगर एप्लीकेशन, मैंने पहले भी बताया है कि अगर देखिए नोडल ऑफिसर रिकमेंड करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिकमेंड करा वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर होता है, रिजेक्ट करता है वो भी आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे होता है। तो मेक श्योर कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दें वो आप सही दें। और यहाँ पर एक चीज़ है, आपके पास जो नोटिस आया उसमें भी एक चीज़ लिखी हुई है कि नोडल ऑफिसर या आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूट जब एप्लीकेशन वेरीफाई कर देगा, करने के बाद फॉरवर्ड रिकमेंड एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट्स एंड ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टू दी डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस बाय 16/5/2024। ये इंस्टीट्यूट के लिए है, आपके लिए डेट मैंने बता दी है आपको। तो इस डेट को आप इस डेट के भरोसे ना रहिए, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबमिशन डेडलाइन स्टूडेंट्स के लिए 8/5/2024, 8 मई 2024 ये आप इंस्टीट्यूट में दोगे। इंस्टीट्यूट के लिए 16/5/2024। तो आप स्टूडेंट हो ना, बस। एप्लीकेशन सोर्स ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट विल बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन तो नोडल ऑफिसर वेरीफाई करेंगे ही, बाद में वो पूरा प्रिंट आउट और लिस्ट भी वहाँ पर जाती है, बाकायदा उस पर प्रिंसिपल के साइन होते हैं, स्टैंप लगती है इंस्टीट्यूट की, फिर वहाँ पे वो सबमिट होती है। और फॉल्स इंफॉर्मेशन, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट। देखिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप ना दें किसी भी प्रकार की, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, क्योंकि ऐसा करना एक तो अपने आप में ऑफेंस है और दूसरा ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर भैया कोई करता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, लिखा हुआ है। और एक चीज़ है, आई थिंक मैंने ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसको रेगुलरली आप चेक करते रहें, ठीक है। इसमें प्रोसेस मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। आपने फॉर्म भरा, प्रिंट आउट लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कॉलेज में अपने नोडल ऑफिसर के पास सबमिट करोगे। नोडल ऑफिसर ऑनलाइन वेरीफाई करेगा, प्रिंट आउट लेगा रिकमेंडेशन लेटर का, और फिर उन सबको जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उन सबको आईपी यूनिवर्सिटी में बाकायदा कवरिंग लेटर के साथ फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो वहाँ सबमिट होगा। उसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी एक शेड्यूल इशू करेगी, आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा
कि तो आप देखिए, ज़्यादातर आप लोगों को पता है, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार ये करेंगे। तो बाकायदा आईपी यूनिवर्सिटी की साइट पे एक नोटिस आएगा, उसमें लिखा होगा कि किस दिन से लेके किस दिन तक फिज़िकली वहाँ पे आप लोगों को अपीयर होना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। पेरेंट्स अगर साथ में जाएं तो अच्छा है, ना जाएं तो अच्छा है, ना जाएं तो देखिए कोई अगर इमरजेंसी है या कोई ऐसा कोई व्यक्तिगत कारण है कि नहीं वो जा पा रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो पूरा आपके पास डेट शेड्यूल पूरा आईपी यूनिवर्सिटी जारी करती है, आपका इंस्टीट्यूट भी आपको इन्फॉर्म करेगा, और आप भी इसको आईपी यूनिवर्सिटी की साइट है, चेक करते रहा करो, वैसे भी करते रहा करो, आपका रिज़ल्ट भी वहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें सब वहीं आती हैं, है ना। और आखिर में वेबसाइट आईपी की आपको पता है, www.ipu.ac.in। ईमेल मुझे लगता नहीं है आपको कोई ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट में जाएं, अपने नोडल ऑफिसर से बात करें, उनको बताएं कि सर या मैडम जो भी हैं कि मेरी शंका है, और कृपया करके इसे दूर करें। और आखिर में देखो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या जाता है, कर दो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे राइट साइड में एक घंटी जैसा आइकन बन रहा होगा, उसको एक बार क्लिक करना है, फिर उस पर आएगा ऑल वीडियोस, फिर उसको करना है, कर दो। थैंक यू।